नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था ये सभी पेंशनर्स ध्यान दे, एक आदेश जारी हुआ है। जिसने नहीं किया यह कार्य आप जल्द से जल्द पूरा कर लीजिएगा, अन्यथा आपकी पेंशन कभी भी बंद हो सकती है। फिर आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा फिलहाल जो पेंशन राशि ट्रांसफर कर रही है वह राशि आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाएगी। किस प्रकार का आदेश है और इस आदेश में क्या लिखा गया है और कौन कौन से कार्य पेंशन धारकों को करने हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और किन लाभार्थियों को क्या कार्य करने हैं और किन को नहीं करने वह जानकारी आपको दे देते हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन से संबंधित एक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश सभी दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने वाले, विधवा या तलाकशुदा महिला पेंशन योजना का लाभ लेने वाले, वृद्धावस्था पेंशन धारक भी अपनी पेंशन का लाभ लेने वाले सभी पेंशन धारकों के लिए यह एक न्यू अपडेट है, जानकारी है। तो यहां से आपको ध्यान से समझना है। भारत के सभी राज्य में अलग अलग पेंशन राशि निर्धारित करके दी जा रही है। किस प्रकार से, जैसे कि यहां पर देखिए, किसी राज्य में बहुत कम पेंशन राशि पेंशन धारकों को मिल रही है तो किसी अन्य राज्य में अधिक पेंशन राशि पेंशन धारकों को दी जा रही है। जैसे कि 300 रुपये हैं, 400 रुपये हैं, 500, देखिए 550 रुपये हैं, 600 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 1800 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये और 3000 रुपये। यहाँ पर देखिए किसी राज्य में तो 300 रुपये हैं और किसी राज्य में हर महीने, देखिए हर महीने 2500 रुपये हैं, 2750 रुपये भी मिल रहे हैं और 3000 रुपये भी लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। किस प्रकार से हैं पेंशन राशि, ऐसे हैं किसी यानी कि किसी राज्य में तो 3 महीने के अंतराल पर लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर की जाती है और किसी अन्य राज्य में जो पेंशन राशि दी जा रही है वह हर महीने लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। जैसे कि आपका दिल्ली राज्य है, दिल्ली राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारकों के बैंक खाते में प्रति महीना 2500 रुपये पेंशन राशि ट्रांसफर की जाती है। यदि हम हरियाणा राज्य की बात करें, हरियाणा राज्य में वर्ष 2023 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 250 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी। अब बढ़ोतरी होने के बाद फिलहाल जो पेंशन राशि दी जा रही है वह 2750 रुपये है। यह लाभार्थियों बैंक खाते में हर महीने पेंशन राशि ट्रांसफर हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की तरफ से इंदिरा गांधी पेंशन योजना का लाभ जो ले रहे हैं, जिनकी पेंशन बनी हुई है, इस योजना के अंतर्गत जिन्होंने आवेदन किया हुआ है वे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक लाभ उनको दिया जा रहा है जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया हुआ है। करोड़ों ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई है। केवल और केवल उन्हीं पेंशन धारकों की सरकार द्वारा पेंशन को बंद किया गया है, उनकी पेंशन बंद हुई है जिनका पहले ही स्वर्गवास हो गया है। देखिए किनका हुआ है, जिनका पहले ही स्वर्गवास हो गया है लेकिन फिर भी बैंक खाते में पेंशन सरकार द्वारा हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर की जा रही थी। अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल की गई है और तब जाकर ऐसे लाभार्थियों की हमेशा के लिए पेंशन बंद कर दी गई है। अब वे कभी भी पेंशन
लाभ नहीं ले पाएंगे। यानी कि मृत्यु होने के बाद फिर भी लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर किया जा रहा था। जांच पड़ताल करने के बाद अधिकारियों के बाद यानी कि अधिकारियों ने जांच पड़ताल की, अब उनकी पेंशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इसी बीच लाखों ऐसे अपात्र भी जो पेंशन धारक है वे अधिकारियों को भी पाए गए हैं जो धोखाधड़ी से अपने दस्तावेज बनवाकर पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे थे। समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। जो पेंशन से जुड़े हुए इन नियमों का उल्लंघन करेंगे उनकी पेंशन बंद हो सकती है। यानी कि बैंक खाते में पेंशन राशि को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यदि समय रहते हुए पेंशन धारक अपने यह कार्य पूरे नहीं कर पाएंगे तो एक समय के बाद उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, फिर वे कभी भी पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे, उनकी पेंशन स्टॉप हो जाएगी। ध्यान से समझते रहिए, देखते रहिए, आगे बढ़ते हैं, जिसमें दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी पेंशन धारक अपना यह कार्य पूर्ण कर ले ताकि आपको पेंशन प्राप्त करने में किसी भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े और आपकी पेंशन बंद होने से या रुकने से बच जाए, आपको समय समय से पेंशन का लाभ मिलता रहे। अब वह कार्य कौन से हैं हम आपको बता देते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में बता देते हैं, आपको समझा देते हैं। तो चलिए, महत्वपूर्ण कार्य और उनके दस्तावेज हैं। देखिए, पहला कार्य है पेंशन का ई-केवाईसी। बात कर रहे हैं पेंशन का ई-केवाईसी। अभी भी बहुत से ऐसे करोड़ों पेंशन धारक है हर एक राज्य में जिन्होंने अपना पेंशन का ई-केवाईसी नहीं कराया है। किसी राज्य में पेंशन का ई-केवाईसी कराया जा रहा है तो किसी अन्य राज्य में जीवन प्रमाणीकरण मांगा जा रहा है। जिस राज्य में पेंशन ई-केवाईसी हो रहा है उन्हें अपना ई-केवाईसी जितनी जल्दी हो सके वह पूरा करा लेना है, और जिस राज्य में जीवन प्रमाणीकरण मांगा जा रहा है उन्हें अपना जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित कराना होगा। ऐसा ही एक राज्य है बिहार, जिनमें जीवन प्रमाणीकरण मांगा जा रहा है, और ई-केवाईसी एक ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश जिसमें ई-केवाईसी कराया जा रहा है। और भी अन्य राज्य हैं जिनमें ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है। तो यदि आपने अभी तक अपनी पेंशन का ई-केवाईसी नहीं कराया तो आप अपना यह कार्य पूरा करा लीजिए। ई-केवाईसी कैसे होगा? यह होगा आपके आधार कार्ड से। नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर, जिसे आप CSC भी बोलते हैं, वहां पर जाकर OTP के माध्यम से या बायोमेट्रिक के माध्यम से आप अपना ई-केवाईसी का कार्य पूरा करा सकते हैं। यदि आपको आता है, उत्तर प्रदेश राज्य के आप निवासी हैं, बहुत आसान तरीका है। उत्तर प्रदेश का जो पेंशन पोर्टल है उस पर आप चले जाइए और अपना आवेदन फॉर्म लॉगिन कीजिएगा। वहां पर जाकर आप अपना आधार अपना ऑथेंटिकेट कंप्लीट कीजिए। वहां से आपका ई-केवाईसी कंप्लीट होगा। आपके आधार नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड से। वह OTP आपको वहां पर दर्ज करना है और आपका ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा। आप नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर अपना यह कार्य आसानी से पूरा करा सकते हैं। केवल और केवल उनको कराना है जिन्होंने अपना नहीं कराया। जिन्होंने पहले करा लिया है उनको दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा से कराने का कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। आगे देखिए, आगे बताया है गया है बैंक KYC। जो हमने बताया हुए आपकी पेंशन का ई-केवाईसी था, यह है बैंक KYC। अब बैंक KYC कैसे होगा? यह भी आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। जिन्होंने नहीं कराया उन्हें करा लेना है। कैसे होता है? देखिए, इसमें आपकी आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, और यदि आपका कोई पुराना नंबर बैंक में लिंक था वह खो गया है तो आप अपना नया नंबर भी अपने बैंक से लिंक करा सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वही आप अपने खाते से लिंक कराइए। ये बहुत अच्छा होगा अगर आप ये कार्य पूरा करा लेते हैं। लेकिन अनिवार्य है, जिन्होंने बैंक KYC नहीं कराया उन्हें अपना बैंक KYC का कार्य पूरा करा लेना है अपने बैंक में जाकर, जिस बैंक में उनकी पेंशन
आ रही है। अब यहां पर देखिए तीसरे पॉइंट में बताया गया है पेंशन धारक अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से मैपिंग कराइए। अब एनपीसीआई मैपिंग कैसे होगी? ये एनपीसीआई मैपिंग आपके बैंक में जाकर ही होगी। अब देखिए आप अपने बैंक में जाइए, उन्हें बोलिए कि हमें अपने खाते से एनपीसीआई लिंक कराना है, अपना डीबीटी इनेबल कराना है या एक्टिव कराना है। वह पूछेंगे किस लिए? कि यहाँ पर जो हमारी इस खाते में पेंशन का पैसा आ रहा है तो उसके लिए हमें अपना एनपीसीआई लिंक कराना होगा। तो आप वहाँ से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वह आप भरकर वहाँ पर जमा कर सकते हैं या फिर वहाँ पर अधिकारी द्वारा वह फॉर्म आपका भरा जाएगा। आप अपना अंगूठा लगाकर, आधार कार्ड की फोटो स्टेट लगाकर अपने साइन करके वह वहाँ पर आप जमा कर दीजिएगा। 15 दिनों के बाद ही ये आपका कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आप इस प्रकार से अपना ये तीसरा कार्य पूरा करा सकते हैं। अब देखिए चौथे पॉइंट में बताया गया है दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा जो पेंशन धारक है, पेंशन धारकों में से यदि किसी पेंशन आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में लाभार्थियों की पेंशन को रोक लिया जाएगा। बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। लाखों करोड़ों ऐसे पेंशन धारक हैं जिसके पेंशन आवेदन फॉर्म में गलतियां हो रही है। इन्हीं गलतियों की वजह से पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में नहीं पहुंच रही है, लेकिन पेंशन धारकों को मालूम ही नहीं है। वह सोच रहे हैं कि पेंशन क्यों नहीं आ रही है। तो सबसे बड़ा यही कारण है जिनकी वजह से आपकी पेंशन बैंक खाते में नहीं पहुंच रही है। अब आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलतियां हो सकती है। हो सकता है आपके नाम में गलतियां हो, आपकी जन्म तिथि में गलतियां हो, आपके एड्रेस में गलतियां हो, आपके अकाउंट नंबर में गलतियां हो, किसी भी प्रकार की गलतियां हो सकती है। तो आपको अपनी गलतियों को ठीक कराना होगा। अब कैसे ठीक करा सकते हैं? देखिए ऐसी स्थिति में पेंशन धारक को अपने पेंशन के एप्लीकेशन फॉर्म में जो गलतियां हो रही है उसे सुधारने के लिए, करेक्शन कराने के लिए अपने जिले के विकास भवन या जिला समाज कल्याण अधिकारियों से आप संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जनपद है। अब इन 75 जनपद में से हर एक जिले में, जनपद में जिला समाज कल्याण या विकास भवन बनाया गया है। अब आप चाहे किसी भी गांव के हो या नगर निकाय के पेंशन धारकों, जितना रिकॉर्ड होता है सभी पेंशन धारकों का दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से, वह रिकॉर्ड आपके जिले के अधिकारियों के पास होता है। जो जिला समाज कल्याण अधिकारी में अधिकारी होते हैं उनके पास होता है। तो वहां पर जाकर आप अपनी पेंशन एक बार चेक जरूर करा लीजिएगा अपने आवेदन फॉर्म को। वहां से आपको मालूम हो जाएगा कि किस प्रकार की गलतियां हो रही है और वहां पर वे आपको डॉक्यूमेंट भी बताएंगे और वहां से ही आप अपनी पेंशन ठीक करा सकते हैं। अब जो गलतियां होगी वहां से ही आपको मालूम होगा। तो सबसे आसान तरीका है जो आपका जिला समाज कल्याण है या विकास भवन है, वहां पर आप जाइए और अपनी गलतियों की, जो आपके आवेदन फॉर्म में गलतियां हो रही है, अपनी गलतियों को ठीक कराइएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने कि कौन कौन से कार्य आपको कराने हैं वे हमने आपको बता दिए हैं। और यदि किसी पेंशन धारक की 6 महीने से, 7 महीने से या 8 महीने से पेंशन राशि रुक रही है तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। या आपने ये केवाईसी नहीं कराया, बैंक केवाईसी नहीं कराया, अपने यानी कि आधार सीडिंग नहीं कराया, या आपके आवेदन फॉर्म में गलतियां है। कोई भी गलतियां हो सकती है। अपने जिला समाज कल्याण में जाकर इन गलतियों का पता कर सकते हैं और ठीक भी वहां से ही आप करा सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।